गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आज अपन मेथड नंबर सेकंड देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा कि e रेज़ टू पावर ax अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपन कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अक्षर गुणांकों वाले रैखिक अवकलन समीकरण। इसके जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, सॉल्यूशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मेथड नंबर फर्स्ट अपन ने किया था, जो पहले लेक्चर हुआ था, कि अगर क्यू एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स हो, ये अपन ने किया था। इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने कि 1/f डी ई रेज टू पावर ए एक्स, तो d की जगह क्या रिप्लेस कर दो a, और ये e रेज टू पावर ए एक्स, बट कंडीशन क्या है कि f ए नॉट इक्वल टू 0। कई बार ऐसा भी होगा कि 0 हो जाए, तब आपको इसके ऊपर होल पावर देखनी है। ये हो जाएगा x टू द पावर r फैक्टोरियल r e रेज टू पावर ए एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। आज अपन करेंगे मेथड नंबर 2, तो आप लिखिए मेथड 2। और मेथड 2 में साइन एक्स और कोस एक्स के लिए फॉर्मूलेज हैं। देखो, आप डाल लीजिए मेथड नंबर 2। अगर क्यू एक्स की वैल्यू साइन ए एक्स हो या फिर कोस ए एक्स हो, क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो, साइन ए एक्स हो या फिर कोस ए एक्स हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और लीनियर है। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि 1/f डी स्क्वायर साइन ए एक्स, ये जो डी स्क्वायर है इसकी जगह माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं और ये एज इट इज रखता है। अगर कोस हो तो भी यही करते हैं, माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स। इन दोनों केसों में कंडीशन है कि एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होंगे जिनमें माइनस ए स्क्वायर रखने पे 0 हो जाए, तो देखिए क्या होगा, वो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, या फिर 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। अब देखो, यहाँ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो 0 हो रहा है ना, तो ऐसे में होगा x/2a, साइन से तो बदल जाएगा कोस, और यहाँ माइनस का साइन होगा, और ये होगा x/2a साइन ए एक्स। जब 0 हो तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक में माइनस का साइन आएगा, एक में प्लस का साइन आएगा। कैसे ध्यान रखना आपको, अपन यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करने पे सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे देखो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। बस ये ध्यान रख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला जो आता है नंबर 3 पे, वो है कि 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n आ जाए और साइन ए एक्स हो, तब लिखते हैं -1 की पावर n x टू द पावर n 2a होल पावर n फैक्टोरियल n साइन ए एक्स प्लस n पाई बाई 2। और यही अगर कोस में हो
तो भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे, -1 टू द पावर n x टू द पावर n 2a होल पावर n फैक्टोरियल n cos ax प्लस n पाई बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाए। देखो इसका पर्टिकुलर केस ये है, जो सेकंड नंबर फॉर्मूला लिखा है ना मैंने आपको, ये पर्टिकुलर केस है। इसमें अगर n की जगह 1 रखो, आप क्या पुट करो, n की जगह 1, तो क्या बना, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स। अब रखो यहाँ पे, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स, प्लस में क्या आ गया, पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, तो कोस में बदल जाएगा, तो यही फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो अगर होल पावर n दे आपको, तब आपको ये फॉर्मूले काम में लेने हैं। तो पहली बात तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, तीनों फॉर्मूलों को आप नोट कर लो। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूले हो गए, और 2 टोटल देखें तो 6 फॉर्मूले, लेकिन अपन इनको 3 फॉर्मूले बोलेंगे, साइन कोस के लिए, साइन कोस के लिए, साइन कोस के लिए। ये जब डी स्क्वायर रखने पे 0 नहीं हो, जब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पे 0 हो, और ये भी जब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पर 0 हो। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि डी स्क्वायर की जगह आप माइनस ए स्क्वायर रख रहे हो तो डी की जगह माइनस ए रख दो, या डी की जगह प्लस, डी की जगह कुछ नहीं रखना है, डी की जगह डी ही रखना है। डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस ए स्क्वायर रखना, बाकी जगह कुछ, हाँ डी 4 है तो क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। डी क्यूब आ गया, उसको अपन लिख सकते हैं डी इंटू डी स्क्वायर, उसमें एक जो डी स्क्वायर बना उसकी जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, बाकी जो अकेला डी है उसको डी ही रखेंगे। ये आगे जब क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको पता लग जाएगा। इनको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखिए इसके क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इक्वल टू साइन 2x, और इसमें जो d है वो ऑपरेटर है d बाई डी एक्स। तो सॉल्यूशन तो वही होगा CF प्लस PI। पहले CF निकालेंगे, उसके बाद में PI निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। क्या होती है सहायक समीकरण, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी m की वैल्यू, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट मीन्स -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये m हो गया। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस, देखो आयटा जब आएगा तो पेयर की फॉर्म में आएगा, आयटा कभी अकेला नहीं आएगा, प्लस और माइनस के फॉर्म में। और इसका जो CF है वो आपको बता रखा है e रेज़ टू पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स। इसको कंपेयर कर लो इससे, अल्फा की वैल्यू -1/2
और बीटा की वैल्यू √3/2 रखो इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, CF इक्वल टू e⁻⁻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 ⁻
कोस रूट 3/2x C2 साइन रूट 3/2x। अब निकालेंगे अपन PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल में लिखते कैसे हैं अपन, देखो अपन लिखेंगे PI इक्वल टू 1/FD/QX। FD की वैल्यू क्या है, D² प्लस D+1 और यहाँ पर है साइन 2x। तो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, फॉर्मूला क्या लिखा है, 1/FD² साइन AX 1/F माइनस A² साइन AX। बट कंडीशन है F माइनस A² नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो जो A है उस A की वैल्यू क्या आ रही है, 2। A² कितना हुआ, 4, माइनस का साइन लगाएंगे -4, तो D² की जगह क्या रखो, -4। D की जगह कुछ नहीं रखना और ये रह गया साइन 2x। फिर देखिए ये बन गया D-3 साइन 2x। अब तो नहीं लिख सकते अपन, अब या तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगाओ या फिर क्या कर सकते हैं, इसको D+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया D+3, ये हो जाएगा D² -9 और साइन 2x। ये D² बन गया ना, वापस से D² की जगह क्या रखना है आपको, तो -4 रखना है। तो ये -4 और -9 और क्या रह गया साइन 2x -1/13 D+3 साइन 2x। और D का मतलब तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x और +3 साइन 2x। ये इसका क्या आ गया, PI आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू CA प्लस PI इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह का केस बन जाए आपके क्वेश्चन में, यहाँ प्लस का साइन हो तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और माइनस हो तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। D² हो तो उसकी जगह वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद वो D में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है D³ प्लस D² माइनस D -1y इक्वल टू cos 2x। ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए
ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए जो होती है सहायक समीकरण। और देखो मेथड 2 और मेथड 1 के मिक्सअप में भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखो क्या लिखोगे इसको लिखोगे m³ प्लस m² माइनस m-1 इक्वल टू 0। अब जो इसमें पहली जो दो टर्म है उनमें से कॉमन आ जाएगा क्या, m², तो क्या बन जाएगा ये m² m+1 माइनस m+1 इक्वल टू 0, दैट इज m+1 m² माइनस 1 m+1, और इसके भी दो फैक्टर बन जाएंगे m+1 m-1, तो m की वैल्यू आ गई 1 -1 -1। दो रूट तो इसके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और एक रूट है वो सिंगल रूट है, और तीनों ही रूट इसके कैसे हैं, रियल रूट है। तो बोलो CF कैसे लिखोगे, जो पहला जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए तो C1e⁻x, दोनों रूट रिपीट हो रहे हैं C2 + C3x e⁻⁻x। फिर से देख लीजिए, इसमें से m² कॉमन लिया, ये बन जाएगा, या माइनस कॉमन लिया, दोनों में से m+1 कॉमन आ गया, m² -1, इसके फिर से दो फैक्टर कर दिए। ये पार्ट तो हुआ CF का। अब अपन निकालना चाहते हैं PI 1/FD QX होता है। FD की वैल्यू क्या है, FD की वैल्यू ये है, और QX की वैल्यू ये है। तो क्या लिख दोगे आप, 1/DQ प्लस D² माइनस D-1 cos 2x, ये लिख दिया। D² की जगह क्या रखना है, यहाँ पे देखो A की वैल्यू 2 है, तो D² की जगह क्या रखोगे, -4। कौन से फॉर्मूले से लिखोगे, 1/FD² cos AX इक्वल टू 1/F माइनस A² cos AX। कंडीशन है ये जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे रखोगे -4, तो ये जो D³ बना, तो D³ को लिख सकते हैं D² × D² की जगह आ गया -4, तो ये क्या बन जाएगा -4D। इस D² की जगह क्या आ गया -4, माइनस D की जगह -D, -1 की जगह -1, और ये cos 2x आ गया समझ में। इसमें से माइनस को तो ले लिया मैंने कॉमन, और -5 को ले लेता हूँ कॉमन, तो ये रह जाएगा D+1 cos 2x। कैसे ले लिया, देखो -4D और D, -5D और -5 कॉमन ले लिया, D+1 बन गया। अब क्या करो, मैंने बताया अगर अकेला फैक्टर बन रहा है तो इसको D-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, D² - 1। अब D² की जगह वापस से वैल्यू रख दो, तो क्या रह जाएगा -5, इसकी जगह रखोगे -4 -1 cos 2x। ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है ये 1/25 हो गई, और ये cos 2x आ गया, दैट इज 1/25। D का मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो ये रह जाएगा -2 sin 2x माइनस cos 2x, ये इसका PI हो जाएगा, और y इक्वल टू CF प्लस PI इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मेथड 1 और मेथड 2 दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सपोज अगला क्वेश्चन देखो, d² + 4 y = e⁻³ sin 2x, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? m² + 4 = 0। तो यहाँ से m = ±2 आयोटा आ गया ना, यानी अल्फा ± आयोटा बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 है। तो मैंने आपको बताया कि जब m की वैल्यू अल्फा ± आयोटा बीटा हो तो इसका CF कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब इसमें अल्फा तो हो गया 0, तो यहाँ 0 पुट करो तो e⁻0 तो 1 हो गया, तो ये बच जाएगा। बीटा की जगह अपने पास कितना है? 2 है। तो CF क्या हो जाएगा? C1 cos 2x + C2 sin 2x, ये बन गया। अब निकालेंगे अपन PI, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो देखिए PI = 1/fd/qx। fd की वैल्यू d² + 4 और ये e⁻³ प्लस sin 2x। दोनों को क्या कर दो? अलग अलग कर दो। अलग अलग करेंगे तो 1/d² + 4 e⁻³ प्लस 1/d² + 4 sin 2x। अगर ये आ गया तो अब देखो अलग अलग कर दिया। इसका फॉर्मूला तो क्या होता है? 1/fd(e⁻ax), ये तो होता है 1/fa(e⁻ax)। fa क्या होना चाहिए? ≠ 0। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे अपन d² की जगह -a² रखते हैं, लेकिन d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सॉरी, a की वैल्यू 2 है। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन लगेगा -4। -4 को जब यहाँ रखूँगा तो +4 -4 0 हो गया। 0 हो रहा है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/d² + a² sin ax, दैट इज x/2a cos ax। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या रह जाएगा? 1/, इसकी जगह क्या रखना है? 3 का स्क्वायर 9 + 4 e⁻³ प्लस, इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये क्या रह जाएगा? x, तो माइनस x/2a, a की वैल्यू 2 और cos 2x, दैट इज 1/13 e⁻³ माइनस x/4 cos 2x। ये किसकी वैल्यू हो गई? PI की। सॉल्यूशन क्या लिख दोगे? y = CF + PI, where is CF is C1 cos 2x plus C2 sin 2x plus 1/13 e⁻³ minus x/4 cos 2x। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर कंबाइंड में क्वेश्चन पूछ ले तब अपन अलग अलग फॉर्मूले वही लगेंगे, बस दोनों को अलग अलग कर दीजिए और इसके साथ में इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, ये तो मैंने e⁻x का बता दिया, साइन कोस के फॉर्मूले बता दिए। इसके ऊपर और क्वेश्चंस करें। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो अपने को QX देता है वो न तो अकेला साइन देता है न अकेला कोस देता है। QX की वैल्यू किस किस फॉर्म में दे देता है? साइन A कोस B, या फिर
साइन ए साइन बी, या फिर कोस ए कोस बी, और या कोस ए साइन बी, तो ये दोनों तो एक ही होंगे। अगर इन फॉर्म में दे दे, कहने का मतलब साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ जाए, साइन और कोस ये किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तब उनके पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, यानी इस फॉर्म में आ जाए तब उनके पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। इनके लिए अपन अगली क्लास में करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर ये मल्टीपल की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो सिंगल साइन का या सिंगल कोस का, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो इनको अपन कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट करेंगे। थैंक यू।